तोहफे दिए, इन्होंने बेचकर मोहब्बत का जनाजा निकाल दिया। दोस्त ममालिक क्या कहते होंगे। 11 अप्रैल को अंदाजा नहीं था कि मस्जिद इतनी तबाह हो चुकी है। मखलूत हुकूमत की काविशों से मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। आवाम को फैसला करना है कि वोट घड़ी बेचने वाले को देंगे या खिदमत करने वाले को। इमरान खान ने कहा, करप्ट, बददयानत और नाअहल गिरोह ने मईशत का जनाजा निकाल दिया। हुकूमत अब आवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो रही है। 8 माह पहले तक मुल्की मईशत मुस्तहकम, दहशतगर्दी खत्म हो चुकी थी। NRO 2 देकर करप्ट गिरोह को इक़्तिदार सौंपा गया। मुसल्लत नाअहल हुक्मरान कौम को हादसात की जानिब धकेल रहे हैं। चोरों को तहफ़्फ़ुज़ देने की बजाय मुल्क में फौरी इंतखाबात कराए जाएं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, आखिरी वक्त तक कोशिश की गई कि इमरान खान को लॉन्च ना किया जाए। उसको जिसने खिलाया उसने उसको ही काटा। इमरान खान की वफादारी दौलत इक़्तिदार के साथ है, ये अपने माल पर कोई काम नहीं करता। लीडर भी जेब कतरा, फॉलोअर्स भी जेब कतरे। अब ये सारा मलबा मुर्शद पर डाल देगा। मुल्क के मौजूदा हालात के जिम्मेदार अशराफिया है। तमाम इदारों को साथ मिलकर बैठना होगा। बात होनी चाहिए कि कौन ज्यादा और कौन कम जिम्मेदार है। फवाद चौधरी ने कहा, जनरल बाजवा से जब भी बात हुई उन्होंने कहा बिल्कुल सही है, हम साथ हैं। हुकूमत गई तो फिर कहते रहे मसला नहीं, इलेक्शन हो जाएंगे। एक बार जनरल बाजवा बोले, मेरा शुक्रिया अदा करें, आप फारिग थे, अब मकबूल हो गए हैं। जनरल बाजवा को 3 बार बात फीड की गई कि आपको डी नोटिफाई किया जा रहा है। इमरान खान ने कभी डी नोटिफाई करने का नहीं सोचा। फौज या अदलिया किसी जमात के नहीं, आवाम के हैं। हम इदारों और एस्टेब्लिशमेंट से बनाकर रखना चाहते हैं। कोई डबल गेम करे या ट्रिपल असेंबली। अब तक की तहकीकात में साबित हो चुका है कि सोची समझी साजिश की गई। हमले में जाँ बहक मुअज्जम को गार्ड्स की गोली नहीं लगी। नून लीग के रहनुमा GIT से ताउन करे, पेश न हुए तो गिरफ्तार किया जाएगा। विफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक ने कहा, इमरान खान को अभी 1-2 साल और ठोकरें खानी है। लाने वालों को पता था कि ये खोखला आदमी है। एक बार सबने वारदात की। नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी को बात समझ आ गई। अफसोस है तुम फिर वारदात करना चाहते हो। PTI ने मुल्क में तमाशा बना रखा है। अब भी असम्बलियां तोड़ने की बात कर रहे हैं। जमहूरियत पनपने लगे तो शबखून मारकर परखचे उड़ा दिए जाते हैं। इमरान खान, आपने वापस सियासी जमातों के पास ही आना है। कराची में नई हल्का बंदियां होंगी या नहीं, सिंध हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। मुर्तजा वहाब ने कहा, MK अपने 76 नई यूनियन काउंसिल्स बनाने का मुतालबा किया। सिंध हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन से राय मांगी है। खत में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला भी दिया गया। मुल्क में गंदम का बहरान सर उठाने लगा। ओपन मार्केट में गंदम की फीमन कीमत 4,500 रुपए से बढ़ गई। लाहौर में 20 किलो आटे का थैला ब्लैक में फरोख्त होने लगा। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी सब्सिडाइज आटे के थैले की किल्लत। इंतजामिया ने कहा, आटे की सप्लाई डिमांड के मुताबिक नहीं हो रही। डॉलर 225 रुपए 82 पैसे का हो गया। रुपए के मुकाबले में डॉलर मजीद तगड़ा। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 18 पैसे इजाफा रिकॉर्ड। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, साबिक दौरे हुकूमत में मईशत तबाही में चली गई। इमरान खान ने तरक्याती मंसूबे रोक दिए थे। एक बयानिया दिया गया कि पाकिस्तान मेगा प्रोजेक्ट का मुतामिल नहीं हो सकता। PTI ने CPEC को बंद कर दिया। मईशत की तबाही का एजेंडा लाने वाले मायूस हो चुके हैं। हमें मुल्क की तरक्की के लिए खुद एतमादी के साथ पॉलिसी अपनाना होगी। सदर आरिफ अलवी ने सेनेट इलेक्शन में जनरल बाजवा की मदद से मुतालिक खुद से मंसूब बयान को मुस्तरद कर दिया। ऐवान सदर ने कहा, सदर से मंसूब बयान खुद साख्ता और मनगढ़ंत है। विफाकी वजीर शरी रहमान ने कहा, इमरान खान को बैसाखियों पर सियासत करने की आदत पड़ चुकी। ये इदारों को सियासी और इंतजामी मामलात में मुदाखलत पर उकसा रहे हैं। ये इदारों को कह रहे हैं कि मावराए आइन किरदार अदा करें और इन्हें इक़्तिदार में लाएं। इदारों को अपने सियासी बयानिया का हिस्सा बनाने से गुरेज करें। फवाद चौधरी की सूबाई असम्बलियां खत्म करके डिवीजन की सतह पर असम्बलियां बनाने की तजवीज़। कहा, कौमी असम्बली की मुद्दत 3 साल करना अहमकाना बात है। हमें सूबाई हुकूमतों को रीस्ट्रक्चर करना चाहिए। डिवीजन पर असम्बलियां बनानी चाहिए। इन असम्बलियों के इंतखाबात 3 साल बाद हों। हाई कोर्ट भी डिवीजन पर ले जाएं और जुडिशल सर्विस ऑफ पाकिस्तान बनाएं।
विफाकी वजीर अयाज सादिक ने कहा, इमरान खान को इख्तिदार में लाने की कोशिश 2017 से शुरू हुई। ये अब भी सिस्टम नहीं बचाना चाहते। इमरान खान के साथ अब बैसाखियां नहीं हैं, अब उनके पास सिर्फ जमहूरियत का ही सहारा होगा। इमरान खान की सियासत उनकी जात के सिवा कुछ नहीं। परवेज इलाही को कहूंगा, जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो। बलूचिस्तान के इलाके काहान में क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान बम धमाका। पाक फौज के कैप्टन फाहद समेत 5 जवान शहीद। लांस नायक, इम्तियाज सिपाही असगर, मेहरान और शमून ने भी जाम शहादत नोश किया। सदर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जवानों की शहादत पर इजहार अफसोस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी के वाक़यात में शहीद होने वालों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात पर मीटिंग बुला रहा हूँ। सूबों के साथ मिलकर दहशतगर्दी का सर कुचल देंगे। 22 करोड़ आवाम को परेशान होने की जरूरत नहीं। हम पहरा देंगे और आवाम सुकून की नींद सोएंगे। कोशिश की भरपूर मुज़ाहमत करेंगे। आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस नैब को वापस भिजवाने का तफसीली फैसला जारी। एहतसाब अदालत की चेयरमैन नैब को रेफरेंस मुतालिका फोरम को भिजवाने की हिदायत। कहा, नैब तरमीम के तहत 50 करोड़ से कम मालियत के मुकदमात पर एहतसाब अदालत का दायरा इख्तियार नहीं बनता। साबिक सदूर और वज़ीर आज़म को मिलने वाले तहाइफ की तफसील फराहम करने की दरखास्त। पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन के फैसले पर अमल दरामद न करने पर काबीना डिवीजन को नोटिस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 1 माह में रिपोर्ट तलब कर ली। मुल्क भर में खून जमा देने वाली सर्दी। पहाड़ों पर हर तरफ बर्फ ही बर्फ। मैदानी इलाकों में मुसलसल धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। ट्रेनें ताखीर का शिकार। खराब मौसम के बायस फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासिर। परवाजों का रुख मोड़ने से मुसाफिरों को मुश्किलात। विफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक ने कहा, जर्द जमहूरियत से कोई तवक्को नहीं रह गई। एक दूसरे को गिराने के चक्कर में आवाम को भूखा मार दिया। सियासतदान तमाम इल्जाम एस्टैब्लिशमेंट पर नहीं लगा सकते। कभी एक तो कभी दूसरा कंधा पेश कर देता है, फिर हम एक दूसरे को घूंसे मारते हैं। वोट हमें करोड़ों मिलते हैं। जिद्दोजहद का वक्त आए तो चंद 100 रह जाते हैं। सियासी जमातें सबसे पहले अपने अंदर इंतखाबात कराए। कोई किसी की सियासत को माइनस नहीं कर सकता। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा, हम इंतखाबात अप्रैल या मई में ना हुए तो हालात मजीद खराब हो जाएंगे। मुल्क में सियासत और मईशत का बुरा हाल है। सारे हथकंडे इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए हैं। हाई कोर्ट ने जब से तोशाखाना की तफसील मांगी है, हुकूमत केस से भाग गई। मुशीर अमूर कश्मीर कमर जमान कायरा ने कहा, इमरान खान नफरत और इंतशार की सियासत कर रहे हैं। इनकी अक्सर बातें हक़ाइक़ से मुनाफी होती हैं। इमरान खान ने मुल्क की खारिजा पॉलिसी को भी नुकसान पहुंचाया। इमरान खान ने कौम को तकसीम कर दिया। नौजवानों को इमरान खान के रवैये को देखना पड़ेगा। माहिर कानून एतजाज अहसन ने कहा, गवर्नर पंजाब का हुक्मनामा गैर आईनी है। इस तरह तो कोई भी हुकूमत नहीं बचेगी। इमरान खान अगर लॉन्ग मार्च के इख्तिताम पर असम्बलियां तोड़ देते तो इस वक्त इलेक्शन मुहिम चल रही होती। इमरान खान ने वक्त दिया तो PDM ने उन्हें रोकने के लिए हिकमत अमली अपनाई। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत फरा अजीम शाह ने कहा, रिकोडिक मंसूबे से बलोचिस्तान को बगैर किसी खर्चे के 25% हिस्सा मिलेगा। बलोचिस्तान को मिलने वाली रॉयल्टी 2 से बढ़ाकर 5% कर दी गई। बलोचिस्तान जल्द ही ट्रेड हब कहलाएगा। मुल्क में गैस लीकेज और कोयला जलाकर सोने से हादसात में 6 अमवात। फैसलाबाद में कमरे में कोयला जलाकर सोने वाले 3 बेकरी मुलाजिम दम घुटने से जाँ बहक। रेनाला कोर्ट्स में भी कमरे में धुआं भरने से 2 बच्चों समेत 3 अफराद दम तोड़ गए। रावलपिंडी में घर में गैस लीकेज से धमाका, मां और बच्चा जख्मी। कराची में सोपा हाईवे के करीब मुबैना मुकाबले में मुलजिम हलाक। सिंध रेंजर्स के मुताबिक स्नैप चेकिंग के दौरान रेंजर्स और जराइम पेशा अफराद के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। एक मुलजिम हलाक, दूसरा जख्मी हुआ। एक राहगीर भी फायरिंग की जद में आया। नौशहरा में अराजी के तनाजे पर गोलियां चल गईं। 5 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक फरीकैन आपस में रिश्तेदार थे।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा डेरा इस्माइल खान, चश्मा हाइडल पावर प्रोजेक्ट और टांगसम डैम का संग बुनियाद रख दिया। 2 ग्रिड स्टेशन और सैलाब से तबाहाल सड़कों की बहाली के काम का भी इफ्तिताह। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने कहा, अप्रैल से असम्बलियाँ तोड़ने का सुन रहे हैं, असम्बलियाँ तोड़नी है तो तोड़ दें। बार बार एक ही बात से गैर यकीनी पैदा की जा रही है। इमरान खान की वजह से मईशत मुश्किल दौर से गुजर रही है। सियासी अफरा तफरी की सूरत हाल को खत्म करें। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, गवर्नर हाउस सिंध साजिशों का गढ़ बना हुआ है। सिंध में बल्दियाती इदारों के खिलाफ साजिश हो रही है। पीपल्स पार्टी और MKM का एजेंडा बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कराना है। एडमिनिस्ट्रेटर की तकरीरी का फैसला वापस लिया जाए। कराची में फ्लाईओवर्स के नीचे से तजावुजात हटाए जाएं। सड़कों के अतराफ और ग्रीन बेल्ट से भी तजावुजात खत्म किए जाएं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची सैफुर रहमान का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, ग्रीन बेल्ट की सफाई करके पौधे लगाए जाएं। रिलीफ के लिए हंगामी बुनियादों पर काम किए जाएं। पंजाब हुकूमत ने 12 लाख मजदूरों के लिए मजदूर कार्ड का इजरा कर दिया। स्कीम से 68 लाख अफराद मुस्तफीद होंगे। कार्ड को बतौर ATM इस्तेमाल किया जा सकेगा। माली फवायद की बरवक्त अदायगी और ऑनलाइन तस्दीक मुमकिन होगी। हुक्काम के मुताबिक मजदूर कार्ड से मुख्तलिफ तिजारती मकामात पर रियायत भी मिलेगी। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान में मुख्तलिफ मुआहिदों पर दस्तखत। वज़ीर तिजारत नवीद कमर ने कहा, मुआहिदों से पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी आएगी। तिजारत बढ़ाने के लिए दोनों ममालिक में नुमाइश होगी। कराची बल्दिया नेवल कॉलोनी के करीब गाड़ी बेकाबू होकर झूले से टकरा गई। हादसे में 2 बच्चों समेत 4 अफराद जख्मी, 2 की हालत तशवीशनाक। अमेरिका में बर्फानी तूफान 38 जाने निकल गया। मुसलसल बर्फबारी से हादसात में इजाफा, हजारों परवाजें मनसूख। एयरपोर्ट्स पर हजारों अफराद फंस गए। 1.5 लाख से जायद घर बिजली की फराहमी से महरूम। रूस के एंग्लिस एयरबेस पर धमाका। रूसी मीडिया के मुताबिक एयरबेस से हवाई हमले के सायरन बजने और धमाके की आवाज सुनी गई। यूक्रेनी मीडिया के मुताबिक रूसी एयरबेस पर 2 धमाके हुए। बहुत फिरना घबराए हुए रहना, एक आग सी जज्बों की सुलगाए हुए रहना। जिंदा रहे तो क्या है जो मर जाए हम, तो क्या दुनिया से खामोशी से गुजर जाए हम, तो क्या। मारूफ शायर मुनीर नियाज़ी को अहले ज़ौक़ से बिछड़े 16 बरस बीत गए। मुनीर नियाज़ी की शायरी उर्दू और पंजाबी अदब का कीमती सरमाया। वक्त से कोई शिकायत है ना अफलाक से है, यही क्या कम है कि निस्बत मुझे इस ख्वाब से। चलने का हौसला नहीं, रुकना मुहाल कर दिया। इश्क के इस सफर ने तो मुझको निढाल कर दिया। जरा अपना सितारा देखना, बादबां खुलने से पहले। खुशबू की शायरा परवीन शाकर को मद्दाहों से बिछड़े 28 बरस बीत गए। अल्फाज के इंतखाब और लहजे की शगुफ्तगी का सहर आज भी जिंदा।